छोटे साइज़ के होंगे तो कम खाना बनेगा, कम खाना बनेगा तो फ्रूट की क्वालिटी नहीं बन पाएगी, उसका साइज़ भी नहीं बढ़ेगा और उसका कलर भी उसके ऊपर में नहीं आएगा, तो वो कम ही पैसा देगा। जैसे जैसे पेड़ की मैच्योरिटी आती है वैसे वैसे ये शूट निकलने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। इससे ज़्यादा लेंथ उसकी नहीं ले जानी, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी क्वालिटी कम आएगी। अगर आपने कंट्रोल्ड ग्रोथ ली है, जो मैंने कहा 12 से 14 इंच, तो आपको कलर के लिए किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्लांट अपने आप उसके ऊपर में कलर लाएगा। इस पर जब यहाँ फ्रूट लगेगा तो ये हो जाएगा ऐसा, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, वो देखो कहाँ चला गया ऊपर 20 फुट, और ये फिर 25 जाएगा, फिर 28 जाएगा, फिर 30 जाएगा। काटे बगैर मैं कैसे उसको खोल सकता हूँ? जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ क्लोज आने के लिए, एक अंत तो होना चाहिए ना कहीं, लेकिन हमारी जो प्रूनिंग है उसमें अंत है ही नहीं है। मैं सोचूं कि अब कम से कम ये मैंने अगर बढ़ा दी है तो कम से कम इसी में तो मैं स्टिक रहूं। अब बात आती है प्रूनिंग की। देखिए, प्रूनिंग हम प्लांट की जब करते हैं तो हम देखते हैं कि पेड़ के ऊपर जो है कुछ इस तरह की ग्रोथ हर साल आती है। पेड़ चाहे सीडलिंग हो, चाहे क्लोनल रूट स्टॉक हो, चाहे कोई नया स्पर स्ट्रेन हो, या फिर कोई पुरानी डिलीशियस, ग्रेनी स्मिथ, गोल्डन, शाडू या टाइडमैन की कोई भी वैरायटी हो, या फिर कोई भी रूट स्टॉक हो, M9 हो, 106, 111, 793, जो मर्जी है, सब के ऊपर हर साल इस तरह की ग्रोथ आती है। डिपेंड करता है, किसी पे ज़्यादा आती है, किसी पे कम आती है। तो इस तरह की जो ग्रोथ है उसी को ही हम जो है लगभग ये कहें कि प्रूनिंग का लगभग 70 से 80% जो हिस्सा है वो इसी को ही मैनेज करने का है। बाकी काम कोई टूटी फूटी टहनी है, कोई बीमा कटा हुआ है, बीमा रेनोवेट करना है, ये काम जो है बाकी 30-40% के अंदर में सिमट जाते हैं। तो इसका मतलब 70% जो हमारा काम है वो यही है। तो ये अगर हमको अच्छे से समझ आ गया तो हमारी प्रूनिंग अच्छी हो सकती है। तो ये जो शूट है, इस शूट से हम 3 तरह के रिएक्शन ले सकते हैं प्लांट से। मतलब हम कुछ भी काम करें इसके ऊपर 3 ही तरह के काम हो सकते हैं, वो चौथा काम नहीं है। 3 काम कौन कौन से? पहला, इसको बढ़ाना। इसको बढ़ाना मतलब आगे जगह है, मान लीजिए ये एक 5 साल का पेड़ है, उस पर जो है ये इस तरह की एक टहनी है, तो उसमें हमने इसको बढ़ाना है। बढ़ाना कितना है? जितनी हमने उसको जगह दी है। कितना डिस्टेंस हमने प्लांट टू प्लांट दिया? 8 फुट, 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट। जितना हमने डिस्टेंस प्लांट टू प्लांट दिया है, लगभग उतने जितने फुट, लगभग उतनी साल में हमको उससे फसल मिलती। 3 फुट अगर आपने डिस्टेंस दिया तो 3 साल में फसल, 5 फुट दिया तो 5 साल में, 10 फुट दिया तो 10 साल में फसल मिलेगी, और 20 फुट दिया तो 20 साल में ही फसल मिलेगी। तो डिस्टेंस के हिसाब से हम जो है इसकी लंबाई को बढ़ाएंगे। तो हमें कितना बढ़ाना है उस हिसाब से काटना है। कम बढ़ाना है तो कम काटना है, ज़्यादा बढ़ाना है तो ज़्यादा काटना है। जितना आप काटेंगे लगभग उससे डबल जो है ये ग्रो करता है। आपने अगर 4 इंच काटा तो लगभग 8 इंच जो है ये यहाँ से आगे बढ़ेगा। अगर आपको 2 फुट चाहिए तो 1 फीट काटना पड़ेगा। तो ये तो हो गई बात बढ़ाने की। कितना बढ़ाना है उस हिसाब से हम इसको पीछे की तरफ को लाएंगे काट के। दूसरी चीज़ है कि ये बढ़ाना नहीं है यार, ये तो डबल हो गया, ये चाहिए था आधा, ये तो ज़्यादा ही हो गया। तो आधे के लिए हम क्या करेंगे? मान लो इतना चाहिए था, तो अगर हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। आपने अगर यहाँ से काटा तो इतना कटा ना, तो इससे जो है डबल इसकी ग्रोथ चल जाएगी, तो ये जो है यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसलिए अगर हमको आधा चाहिए तो यहाँ से काटना नहीं, बल्कि इसको जो है हमने स्टब कर देना है। 4 उंगली के ऊपर लगभग एक कट हमने देना है, ताकि यहाँ से जो है एक नया शूट निकले। एक यहाँ से शूट निकलेगा, 1-2 इसमें जो है बीमें बनेंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपने कितना माल मटेरियल नीचे से दिया है। ज़्यादा नाइट्रोजन तो नीचे कोई बीमा नहीं, सिर्फ एक लंबा शूट और दूसरा थोड़ा छोटा शूट। अगर थोड़ा कम नाइट्रोजन आपने दिया है तो नीचे आपको बीमें मिलेंगे, और जो शूट निकलेगा वो भी जो पिछला था उससे लगभग आधा ही शूट निकलेगा। लेकिन नाइट्रोजन ज़्यादा होगी तो बीमा भी कुछ नहीं निकलेगा, शूट भी डबल निकल जाएगा। ठीक है जी। तो ये हो गया। तो हमें अगर आधा चाहिए तो हमें स्टब कट करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं स्टब कट। स्टब कट जो है ध्यान रखना, कई लोग जो है इतना कर देते हैं। इतना अगर किया तो 2 निकलेंगे, यहाँ से भी यहाँ से भी, और उतना ही निकलेंगे जितने पहली साल में। मतलब जितने ये जो था उतनी लेंथ के 2 निकल जाएंगे। इसलिए छोटा नहीं, लगभग 4 उंगली का ही हमको कटर लगाना चाहिए, ताकि 3 से 4 आंखें इसके ऊपर में बची रहे। हो गई बात। तो ये तो हो गई अगर हमको आधा चाहिए। अब बात आती है कि चाहिए ही नहीं। अगर नहीं चाहिए तो फिर हमको एक सूत छोड़ करके काटना चाहिए। नीचे जो ये गोला सा है इसको कॉलर बोलते हैं। नीचे है ना ये थोड़ा सा चौड़ा सा है ना जी, जैसे टी होती है, तो ये थोड़ा मोटा है, तो इसी के ऊपर हमको इसको लगभग इतना काटना है अगर परमानेंट रिमूव करना है। किसी भी टहनी के ऊपर कोई भी शूट आता है उसको परमानेंट रिमूव नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये बड़ी मेहनत के बाद निकलता है, बड़े न्यूट्रेंट लगते हैं इसको निकलने के लिए, बड़ी धूप लगती है। जैसे जैसे पेड़ की मैच्योरिटी आती है वैसे वैसे ये शूट निकलने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। इसलिए कभी भी शूट को रिमूव
बिल्कुल भी नहीं करना है, उसको रखना ही है। उसके ऊपर हमने कुछ ना कुछ फ्रूट लेना है। और अगर हम रिमूव करते हैं तो वो जो है प्लेन खाली हो जाता है, जिसकी वजह से इस पर सनलाइट पड़ती है और सनबर्न भी होगा। सनबर्न फिर स्केल से फिर पेपर बार्क से फिर कैंकर में वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर पूरी ब्रांच ही हमको आगे से निकालनी पड़ेगी। इसलिए उसके ऊपर कोई भी शूट आता है उसको रिमूव नहीं करना है। तो 3 चीज़ें मैंने बताई एक शूट के ऊपर में क्या क्या। पहला, इसको बढ़ाना, कितना बढ़ाना वो आपने जगह देखनी है, उस हिसाब से उसको बढ़ाना। ज़्यादा बढ़ाना तो ज़्यादा काटना, कम बढ़ाना तो कम काटना। दूसरी चीज़, आधा चाहिए था वो ज़्यादा बढ़ गया तो उसमें स्टब कट करना 4 उंगली पे, ताकि नया आए, कम लेंथ का, आधी लेंथ का आएगा और लगभग आधा पतला आधा मोटा होगा, है ना, पहले वाले से। दूसरी चीज़, तीसरी, परमानेंट रिमूव करना। परमानेंट खाली वहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा घना हो रहा है वहीं पे ही रिमूव करना। जहाँ पे 2-3 ऑलरेडी है वहाँ से उसको रिमूव करना चाहिए। तो इसके ऊपर खाली 3 चीज़ें हैं। अब बात आती है कि ये जो है, जब शूट यहाँ है किसी ब्रांच के ऊपर में, यहाँ है, तो उस शूट को मुझे कितना काटना चाहिए। जो तो ये वाली बात आई, ये तो आई डिस्टेंस देख करके, मतलब ये यंग प्लांट की बात है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल जो फ्रूटिंग पे नहीं है प्लांट, उसकी बात है ये। लेकिन पुराने पेड़ जो है उसके ऊपर जब यहाँ होगा तो फिर बढ़ाना तो है ही नहीं हमको, तो फिर क्या करना। देखिए, अगर वो शूट किसी भी ब्रांच के ऊपर में है, फ्रूटिंग प्लांट के ऊपर, तो वहाँ हमने क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें कोई भी शूट अगर निकलता है उसको हमने छोटा ही रखना है, ताकि उसमें 2 या 3 बीमें खाली हो। इससे ज़्यादा लेंथ उसकी नहीं ले जानी है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी क्वालिटी कम आएगी और उतना ही वो जो है पीछे उसमें ब्लाइंड वुड बनेगा, जितनी ही लंबी लेंथ होगी। इसलिए इसमें जो है हमें छोटा चाहिए। कोई भी डिलीशियस वैरायटी अगर है, रॉयल हमारे यहाँ ज़्यादातर है ना, या रेड रॉयल हो गया, या प्लेन रॉयल, या धारी वाला रॉयल, तो रॉयल की जो एनुअल ग्रोथ है, एक अच्छी फसल देने वाला, क्वालिटी फसल देने वाला जो पेड़ होगा, उसकी एनुअल ग्रोथ होनी चाहिए 12 से 14 इंच। तो समझो वो बढ़िया फसल देगा, क्वालिटी आएगी उसके ऊपर, कलर अच्छा आएगा। अगर इससे बड़ा है तो प्रोडक्टिविटी भी कम आएगी, क्वालिटी में भी कमी आएगी। क्वालिटी में कमी मतलब आपको पोटाश की स्प्रे, बायो पोटाश की स्प्रे, कलर स्प्रे, ये आपको पूछना पड़ेगा यार क्या करूं कलर के लिए। अगर आपने कंट्रोल्ड ग्रोथ ली है, जो मैंने कहा 12 से 14 इंच, तो आपको कलर के लिए किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लांट अपने आप उसके ऊपर में कलर लाएगा। फसल के लिए भी नहीं पूछना है, फसल यार आ ही नहीं रही है, कम आ रही है, बीमे कम बन रहे हैं, उसमें भी आपको किसी से क्वेश्चन नहीं पूछना है। अगर कंट्रोल्ड ग्रोथ है वो भी पेड़ के ऊपर में अपने आप ही बनता ही रहता है। ठीक है जी। तो इसके लिए क्या अगर शूट आया है, उस शूट की अगर लेंथ जो है कैंची से ज़्यादा है तो उसको स्टब कट करना 4 उंगली पे। कैंची के बराबर और कैंची से छोटा अगर है तो उसको अनटॉप छोड़ना। उदाहरण के तौर पर ये छोटा ही है, बड़ा नहीं है ना, कैंची से छोटा है, तो इसको मैं अनटॉप छोड़ सकता हूँ। क्यों छोड़ सकता हूँ? क्योंकि इसमें क्या होगा, यहाँ पे बीमा बनेगा, इस बार यहाँ बीमा बनेगा तो फ्रूट आएगा, फ्रूट आ गया, उसके नीचे भी एक आध बीमा होगा। ठीक है, तो यहाँ से पीछे आने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बीमा छोड़ना है और एक को काट देना है, फिर जो है पीछे वाले खुल जाएंगे, और है ना, ऐसे ये नज़दीक ही है। दूसरी चीज़, यहाँ पे फ्रूट लगेगा तो ये ज़्यादा लचक इसमें नहीं लग रहा है ना, संभाल रहा है ना, देखो कितना वेट संभाल रहा है। फ्रूट का भी इतना तो वेट होगा ही नहीं, इतना ही जाएगा ज़्यादा। लेकिन जब उसकी लेंथ ज़्यादा है, ये कैंची से बड़ा है, इस पर जब यहाँ फ्रूट लगेगा तो ये हो जाएगा ऐसा होगा, तो ये जो है डेड वुड हो जाएगा। इस पर कोई बीमा नहीं बनेगा, कोई पत्ता नहीं आएगा इस पर, और सिर्फ यहाँ पे एक दाना होगा, और उसकी जो है पूरा जितना उसको खाना चाहिए, जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो कार्बोहाइड्रेट इसको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसका अपना लोकल एरिया कुछ भी नहीं है, लोकल फीडिंग एरिया उसका नहीं है, क्योंकि पत्ते जो है यहाँ पे है ही नहीं। ये किसके ऊपर निर्भर करेगा फिर, क्योंकि यहाँ तो 3 ही पत्ते होंगे ना, और जब ये लटकेगा तो वो जो 3 पत्ते हैं वो भी डेवलप नहीं होंगे पूरे, वो छोटे साइज़ के पत्ते होंगे। छोटे साइज़ के होंगे तो कम खाना बनेगा, कम खाना बनेगा तो फ्रूट की क्वालिटी नहीं बन पाएगी, उसका साइज़ भी नहीं बढ़ेगा और उसका कलर भी उसके ऊपर में नहीं आएगा, तो वो कम ही पैसा देगा। ठीक, तो इसलिए जो है इतनी बड़ी लेंथ वाली कोई शूट है उससे हमें बचना ही चाहिए। इतना बड़ा नहीं, मुझे पीछे ही लेकर के जाना है। ठीक, तो इसका मतलब कैंची से बड़ा होगा तो स्टब कट, कैंची के बराबर, कैंची से छोटा होगा तो अनटॉप छोड़ना चाहिए। अब बात आती है कि जो ये ब्रांच यहाँ से गई, हमने ये लिया, ब्रांच बोलो या इसको लीडर ही बोलो, है ना, सेंटर लीडर तो रहा नहीं, मल्टी लीडर हो गया ना, ये 3-4 लीटर हो गए, इसमें 5 लीटर। तो हर एक लीडर से हम जो है बार बार ब्रांच निकालने की आदत को छोड़े। हमारी आदत क्या हो गई कि जो भी ग्रोथ निकलती है उसको हम आगे बढ़ाते ही जाते हैं, बिना ये सोचे कि इससे जो है क्या होगा, क्योंकि हमारी आदत है ऐसे करने की। जो भी हमको दिखेगा ना ऐसा, उसको हमने ऐसा ही करना है बस। क्या उससे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो हमने सोचना ही नहीं है ना। ऐसे वो बंदे के ऊपर है, चलते चलते उसको कहाँ जैसे अच्छा लग रहा है वो वहाँ पे काटता जाएगा, बिना ये सोचे कि मैंने जो कट मारा है यहाँ से होना क्या है एक्चुअल में। ये आगे जाएगा, पीछे जाएगा, बीमा बनेगा, वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, क्या होगा ये हम नहीं सोचते। हमारी आदत ऐसी हो गई है ना पीछे से, तो वो आदत जो है सुधारने की है। ऐसा नहीं है कि भाई हम
गलती ही करते जाएं। ठीक है, अभी तक जो हो गया हमने अभी की, आप भी कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग भी कर रहे होंगे, लेकिन अब जब हमको पता चल गया तो हाँ, कम से कम अब हमको उसमें सुधार करना चाहिए ना। गलती सुधार दी तो उसको गलती नहीं कहते हैं, नहीं। तो हमने जो है इस तरह के कट नहीं लगाने। हमारी आदत क्या है अभी तक, बढ़ाने की। जैसे इसी को हम जो है बढ़ाते बढ़ाते यहाँ ले आए, यहाँ ले आए, और इस बार भी अभी तो प्रूनिंग नहीं हुई ना, फिर अब और इसको जो है एक कट लगेगा, फिर ये यहाँ से और बढ़ेगा। तो जब ये बढ़ता जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब फिर यहाँ भी ये वैसे हो जाएगा। आज से 6 साल बाद ये भी उधर ही जा रहा है ना, उसी दिशा में जा रहा है, ये भी उसी दिशा में जा रहा है। हर एक शूट जो भी जहाँ से निकलता है उसी को हम लीडर की तरह व्यवहार करते हैं और उसको आगे बढ़ाते जाते हैं। इसलिए ये मल्टी से भी और मल्टी लीडर बनते जाते हैं। उतना ही घना होता है, बी में कम बनेंगे तो वो फ्रूटिंग बर्ड नहीं बन पाएंगे, वेजिटेटिव बर्ड होंगे, क्योंकि वो कमज़ोर रहेंगे, उनको उतना ज़्यादा खाना नहीं मिल पाएगा अंधेरे की वजह से। जहाँ पे अंधेरा है, धूप कम आती है, वहाँ पे पहले तो पत्ता ही डेवलप पूरा नहीं होता, वो छोटा रह जाता है, 1 इंच का, 1.5 इंच का। तो वो जो खुद ही अगर पतला है, कमज़ोर है, तो वो दूसरे को क्या एनर्जी देगा। ठीक है जी। तो इसलिए हमें इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, हमें सोचना है इसको। अगर यहाँ से ये ऐसे बढ़ रहा है तो मैं यहाँ काटने की बजाय मैं सोचूं कि अब कम से कम ये मैंने अगर बढ़ा दी है तो कम से कम इसी में तो मैं स्टिक रहूँ, इसमें मैं क्यों आगे बढ़ूँ। कम से कम अभी तक जो हो गया वो हो गया, कम से कम मैं अब तो इससे आगे ना जाऊँ। तो इसको मैं 4 इंच पे, है ना, जो भी आता है ऐसे करते हुए, और इसको भी जो है सीधा आगे बढ़ाएंगे। ज़रूरत कहीं तो कम से एक अंत तो होना चाहिए ना कहीं, लेकिन हमारी जो प्रूनिंग है उसमें अंत है ही नहीं है। बढ़े जा रहा है, वो देखो कहाँ चला गया, ऊपर 20 फुट, और ये फिर 25 जाएगा, फिर 28 जाएगा, फिर 30 जाएगा, फिर भी 30 में भी हम इसको रोकने की हमारी इसमें कोई चेष्टा तब भी नहीं रहेगी। भाई जा रहा है बस, क्यों? क्योंकि हमारी आदत नई ग्रोथ को काटने की पिछले इतने सालों से बनी हुई है। ठीक है, तो हमें जो है ध्यान क्या रखना कि उसके ऊपर ही स्टिक होना। अब जो ले लिया वो ले लिया, हालांकि इसको भी इतना बड़ा ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ ये भी इधर को आएगा, वो भी इधर को आएगा, तो अंधेरा ही होगा ना। तो इसको भी हम पीछे काट सकते हैं। कट मारते हुए हम जो है 1 इंच के कट अगर लगाएंगे तो टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जहाँ भी हमको रिमूव करना पड़ता है कोई 1 इंच का, टेंशन नहीं है, वहाँ पे कोई कैंकर नहीं आएगा। 1 इंच लगभग इतना मोटा है ना। जैसे इसको अगर मैं कहीं से भी काटूं कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं कहीं से भी काटूं कोई दिक्कत नहीं है। 1 इंच से बड़ा अगर है, 1.5 इंच, 2 इंच इस तरह का अगर है, तो उसको नहीं काटना चाहिए। 100 बार सोचना चाहिए पहले कि क्या ऐसी मेरी मजबूरी है कि इसको काटना ही पड़ेगा। क्या इतना परेशान कर रहा है, क्या उस पर कैंकर आ गया है इसलिए काटना पड़ रहा है, या वो टूट गया बर्फ़ से या किसी आदमी से इसलिए काटना पड़ रहा है। नहीं तो उसको काटे बगैर मैं कैसे उसको खोल सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ क्लोज आने के लिए, वैसे ही मैं हर एक जो भी लिम्ब आपने बनाए हैं, ये हर एक ब्रांच को मैं उसी तरह से ट्रीट करूंगा। ये अगर कॉम्पैक्ट किया, ये भी कॉम्पैक्ट करूंगा, ये भी कॉम्पैक्ट करूंगा। इससे हमने 2 बांट दी, इसको भी मैं कॉम्पैक्ट करूंगा, है ना, इसको भी कॉम्पैक्ट करूंगा, इस वाले को आगे तक, इसको भी कॉम्पैक्ट करूंगा। अगर प्लांट की जो हाइट है वो 15 फीट से ऊपर चली गई है तो उसको भी मैंने कॉम्पैक्ट ही करना है। कहाँ काटना है उसको फिर ऊपर। जैसे ये है, मेरे हिसाब से इसकी हाइट बहुत ज़्यादा चलेगी, इसकी प्रूनिंग करने में भी ज़्यादा दिक्कत आएगी, हार्वेस्टिंग में भी ज़्यादा दिक्कत आएगी, और धूप भी ये रोकेगा। जितनी हाइट जाएगी उतना ही नीचे का जो इलाका है ये डेडवुड बनता जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर धूप ऊपर से नीचे को एक लिमिटेड एरिया में ही धूप आएगी, लिमिटेड एरिया में, पूरी नीचे तो नहीं आएगी ना। जैसे पानी की बाल्टी में टॉर्च लगाएंगे तो धूप एक लिमिटेड जगह तक जाएगी ना। अगर मान लो वो ज़्यादा गहरी है, कुआँ है, तो कुआँ में लाइट कहाँ तक जाएगी? ब्लॉक करेगा ना, वो नीचे को ब्लॉक करेगा। वैसे ही इसके जो पत्ते हैं वो उसको ब्लॉक करेंगे। जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ये जो डेडवुड इधर हमको दिख रहा है ना, कोई फ्रूट नहीं आ रहा है, ये वाला, ये जो है हमारा बढ़ता चला